लक्ष्मी नारायण की कहानी बताते हैं। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर लेटे लेटे ऊब गए। उन्होंने धरती पर सैर करने का मन बनाया। जैसे ही विष्णु जी यात्रा की तैयारी मौजूदे देवी लक्ष्मी ने उनसे पूछा, प्रभु आप इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए? विष्णु जी बोले, प्रिय मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? विष्णु जी बोले, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। लक्ष्मी जी ने वचन दिया। सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी धरती पर आ पहुँचे। सूर्य देवता निकल ही रहे थे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख ही रही थी और चारों ओर देखते हुए कब उत्तर दिशा की ओर देख लिया उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में उन्हें एक आकर्षक बागीचा नजर आया, जहाँ बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। माँ लक्ष्मी बिना कुछ सोचे समझे उस बागीचा की ओर चल दी और वहाँ से एक सुंदर फूल तोड़ लाई। लेकिन जैसे ही माँ लक्ष्मी वापस भगवान विष्णु के पास लौटी, उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु जी की आंखों में आंसू थे। विष्णु जी बोले, कभी भी किसी से बिना पूछे उसकी कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। तुमने उस माली के बगीचे से बिना पूछे फूल तोड़ा, ये चोरी के समान है और तुमने अपना वादा भी भंग किया। इसीलिए अब तुम्हें 3 वर्ष तक उस माली के वहाँ सेवा करनी होगी। उसके बाद में तुम ही वापस वैकुंठ बुला लूँगा। माता लक्ष्मी जी ने सहमति दी। उन्होंने एक छोटी बच्ची का रूप धारण किया और उस बागीचे के मालिक राघव जी के घर पहुंची। घर क्या, एक झोपड़ी थे। राघव की पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। किसी तरह उनका गुजारा चलता था। जब माँ लक्ष्मी नन्ही बच्ची के रूप में राघव जी के कुटिया पर पहुंची तो राघव जी ने पूछा, बेटी तू कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, मेरा नाम विभा है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। मुझे कोई भी काम दे दो, घर का सारा काम कर दूंगी। बस मुझे एक कोने में रहने का आश्रय दे दो। राघव बोले, बेटी मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैं गुजारा कर लेता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसे रूखा सूखा हम खाते हैं उसे खा सकते हो तो आ जाओ। इस प्रकार राघव ने माँ लक्ष्मी को अपनी बेटी बना लिया और वो 3 वर्ष तक वहाँ रही। जिस दिन लक्ष्मी जाए उसी दिन से राघव को इतनी आमदनी हुई कि फूल बेचकर उसने एक गाय खरीद कर ली। धीरे धीरे उसके पास खूब जमीन, धन दौलत हो गई। राघव हमेशा सोचता, मुझे ये सब इस बेटी के आने के बाद ही मिला है। एक दिन जब राघव खेत से लौटा तो उसने देखा कि उसकी बेटी के स्थान पर एक दिव्य देवी खड़ी है, आभूषणों से सजी तेजस्वी रूप में। राघव
समझ गया ये तो स्वयं माँ लक्ष्मी है। वो और उसका परिवार विस्मित रह गए। सब ने मिलकर कहा, माँ हमसे अनजाने में बड़ा अपराध हो गया। आपसे घर और खेत का काम करवाया, कृपा कर हमें क्षमा कर दे। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, राघव, तुम एक सज्जन और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी पुत्री की भांति आदर दिया और अपने परिवार का हिस्सा बनाया। इसके प्रतिदान में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी सुख संपत्ति की कमी नहीं होगी। तुम्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे जिसके तुम अधिकारी हो। ये कहकर माँ लक्ष्मी वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। संदेश: जो भक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा और दया करते हैं उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। हमें हर प्राणी की सहायता करनी चाहिए और सभी को सम्मान देना चाहिए। तो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। राधे राधे।